सुप्रभातम भैया बहन। आज हम लोग इस वीडियो में अशुद्धि संशोधन को देखेंगे। शुद्धि संशोधन के लिए कई भैया बहनों ने रिक्वेस्ट भी किया था वीडियो बनाने के लिए, इसीलिए यह वीडियो बनाया गया। चलिए इसमें हम लोग कुछ ट्रिक को जानेंगे, कुछ तरीके को जानेंगे जिससे हमारे अशुद्धि संशोधन के प्रश्न बिल्कुल सही हो और उसे बनाने में थोड़ी भी कठिनाई न हो। इसी के लिए यह वीडियो बनाया गया है जिससे आपको परीक्षा में कोई परेशानी अशुद्धि संशोधन को बनाने में न हो, यही आशा है। अब हम लोग कुछ ट्रिक को जानते हैं जिससे हमारे अशुद्धि संशोधन के प्रश्न बिल्कुल सही हो। चलिए अब वो ट्रिक देखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ वचन दिया हुआ है तो संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लोग अभी लट लकार को जान रहे हैं, लकार के दृष्टि से लट लकार को जानेंगे। तो लट लकार में रूप क्या चलता है वर्तमान काल में? तीता अंत्य सीता था आमी आवाम, उसी को पहले जानेंगे कि किसके साथ क्या लगता है। जैसे पुल्लिंग में सह आता है, राम आता है, भवान आता है। ये सब एक वचन में। सह का मतलब वह होता है, राम यानी पुल्लिंग पे चलता है, राम तो आदमी का नाम है। ये बालक, गज, ये सब जो रूप होते हैं पुल्लिंग शब्द रूप, वो इसी पे चलते हैं। और एक भवान, भवान मीन्स आप होता है। तो इन तीनों के साथ कोई पुल्लिंग हो उसके साथ, या सह हो उसके साथ, या भवान हो उसके साथ, जो क्रिया लगती है वह ती लगती है। तो यानी ये तीनों शब्द रहेंगे तो हम देख लेंगे कि अंत में ती है कि नहीं है। अगर वाक्य लट लकार में रहेगा तो। दूसरा है द्विवचन। द्विवचन में सह का द्विवचन में तऊ होता है, रामा का रामऊ होता है और भवान का भवंतऊ होता है। तो तऊ का अर्थ वे दोनों होता है, रामऊ का अर्थ दो राम का बोध हो रहा है, राम का द्विवचन में रामऊ होता है और भवंतो यानी आप दोनों हो गया। तो इन तीनों के साथ तह लगता है। वैसे ही बहुवचन में ते होता है, रामा होता है और भवंता होता है, इसके साथ अंति लगता है। आइए अब अगली ट्रिक देखते हैं। अगली ट्रिक जो है वह है, अगर सा, रमा, नदी, मति, भवती शब्द रहेंगे तो ये सारे स्त्रीलिंग वर्ड है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका एक वचन में ये शब्द रूप होता है तो इसमें भी क्रिया ती लगेगी। द्विवचन में ते, रमे, नद्यौ, मति, भवत्यौ, इसमें जो रूप चलेंगे उसकी ऐसी ही क्रिया लगेगी। तो द्विवचन में तह लगता है और बहुवचन में ताह, रमा, नद्य, मत्य, भवत्य होता है तो उसमें अंति लगाते हैं। जब हम वाक्य देखेंगे तो इसको समझ जाएंगे। अगर ये इन ट्रिक को याद रखते हैं, अगर इन फॉर्मूले को याद रखते हैं तो हमारा निश्चित रूप से वाक्य सही बनेगा, ऐसा मुझे बिल्कुल विश्वास है। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। पहले हम लोग ट्रिक जो है उसको पहले जान लेते हैं ताकि हमें परेशानी ही ना हो। अगली जो ट्रिक है वह है नपुंसक लिंग का। नपुंसक लिंग में फलम, तत्, इदम ये एक वचन में आते हैं, इसके साथ ती लगता है। इसका जो द्विवचन होता है फले, ते, इमे, उसके साथ तह लगता है और फलानी, तानी, इमानी के साथ अंति लगता है। आइए और कुछ ट्रिक को जानते हैं। सब जो अभी हमने पढ़ा वो किस में आते हैं? वो सब प्रथम पुरुष के थे या एक वचन के थे, प्रथमा विभक्ति में थे। तो अब हम लोग मध्यम पुरुष का रूप जानेंगे, में क्या क्या आता है और उसके साथ कौन सी क्रिया लगती है ये जानेंगे। तो आइए देखते हैं। मध्यम पुरुष में एक वचन में त्वम होता है, द्विवचन में युवाम होता है और बहुवचन में यूयम होता है। तो त्वम के साथ हमेशा शी का प्रयोग होता है, अंत में शी लगा रहता है क्रिया में, और युवाम में क्रिया में थह लगा रहता है अंत में, और यूयम में थ लगा रहता है। आइए ये भी तीनों प्रथमा विभक्ति में है, लेकिन पुरुष में, मध्यम पुरुष में ये लोग आते हैं। और वचन त्वम का एक वचन होता है, युवाम का द्विवचन होता है और यूयम का बहुवचन होता है। त्वम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों और यूयम मीन्स तुम सब। आइए अब हम लोग उत्तम पुरुष के रूपों को जानते हैं। जो धातु रूप है वो देखते हैं कि कैसे उसमें क्रिया चलती है। उत्तम पुरुष में आते हैं अहम, अवाम, वयम। अहम यानी मैं,
अवाम यानी हम दोनों और वयम यानी हम सब। अहम एक वचन में होता है और अवाम द्विवचन में होता है और बहुवचन में वयम होता है। तो अहम के साथ हमेशा क्रिया में अंत में आमी लगाते हैं, अवाम के साथ हमेशा क्रिया में अंत में आवह लगाते हैं और वयम के साथ हमेशा क्रिया में अंत में आमह लगाते हैं। जैसे आपको बताया गया कि शह रहेगा या कोई नाम रहेगा तो उसके साथ ती लगता है, और फिर उसका द्विवचन में रहेगा तो तह लगता है, और उसका बहुवचन में रहेगा तो अंति लगता है। वो प्रथम पुरुष में था। और त्वम युवम युवम के साथ सी था लगता है, और अहम अवम वयम के साथ आमी आवह आमा लगता है। आइए अब हम लोग अशुद्धि संशोधन को वचन की दृष्टि से या लिंग पुरुष लकार की दृष्टि से जानते हैं या देखते हैं, उसे बनाना सीखते हैं। में और कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कर्ता और क्रिया का वचन एक ही होता है, और मतलब अगर कर्ता वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होगी। ये तो हम लोग वाच्य में पढ़े ही थे कि क्रिया का जो परिवर्तन होता है वो कर्ता के अनुसार होता है। तो क्रिया का परिवर्तन कर्ता के अनुसार होता है कर्तृवाच्य में, तो कर्तृवाच्य में प्रथमा विभक्ति होती है। तो वैसे ही तो हम लोग सिंपल वाक्यों को बनाते हैं। तो सिंपल वाक्यों में क्या होता है, कर्ता प्रथमा विभक्ति में होती है और क्रिया उसके अनुसार चलती है। तो अगर कर्ता प्रथमा विभक्ति एक वचन में है तो क्रिया भी, अगर कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। अगर कर्ता मध्यम पुरुष में है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन में होगी। जिस पुरुष में और जिस वचन में होगा वैसे ही क्रिया भी होगी। तो इसी तरह से हम लोग अशुद्धि संशोधन को ठीक कर सकते हैं कि जिसमें कर्ता है जिस पुरुष में और जिस वचन में, उसी में हम क्रिया लगा देंगे तो हमारा अशुद्धि संशोधन ठीक हो जाएगा। चलिए कुछ वाक्यों को समझते हैं और देखते हैं। कुछ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, जैसे है ताह अत्र फलम खाता। तो इसमें ताह को अंडरलाइन किया गया है, यानी ताह गलत है, उसको सही करना है। तो ऑप्शन दिया गया है ते, त्वम, शह और युवा। तो खादतः लगा है, तो खादतः लगता है तो दो आदमी के लिए खादतः लगता है। तो स्त्रीलिंग में सा ते ताह रूप चलता है। तो द्विवचन में कौन सा आ रहा है, ते आ रहा है, और खादतः भी द्विवचन में आता है। तो क्रिया भी द्विवचन में और कर्ता भी द्विवचन में, इसलिए यहाँ पे ते हो जाएगा। ते अत्र फलम खाता, ये स्त्रीलिंग शब्द रूप में आपको मिल जाएगा, जो ट्रिक हमने बताया आपको। आगे देखिए, मया शह ते अपि गच्छति। अब शह तौ ते, यानी ते किस में है, ते तो बहुवचन में है, और यहाँ पे गस्ती लगा है एक वचन में, तो इसको बहुवचन बनाएंगे तो ती तह अंति, इसलिए क्या हो जाएगा गच्छन्ति। अगला देखिए, अभी जो हमने आपको ट्रिक बताया वो बस लट लकार के लिए थे, बाकी सब लकारों में आपको धातु रूप याद करना होगा जिससे आपके वाक्य सही बने। देखिए, त्वया शह तौ पिता अपि गच्छन्ति, त्वया शह तौ पिता अपि गच्छन्ति। अब पिता तो एक ही है ना, तो पिता एक ही है तो हम क्या करेंगे, क्रिया भी एक वचन में होगी। पिता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होगी। तो एक वचन में गच्छन्ति नहीं होता है, गच्छति होता है, इसलिए यहाँ पे गच्छति सही हो जाएगा। अगला देखिए, केचन जनः तत्र व्यायामम अपि कुर्वन्ति। तो यहाँ पे जनः को अंडरलाइन किया गया है, यानी जनः को चेंज करना है। तो कुर्वन्ति लास्ट में लगा है, तो कुर्वन्ति किस में है, बहुवचन में है। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति होता है। तो क्रिया जब बहुवचन में है तो हम कर्ता भी बहुवचन में लगाएंगे। अभी हमने आपको बताया था कि जैसी क्रिया रहेगी, जिस वचन में रहेगी, जिस पुरुष में रहेगी, उसी में आपको कर्ता लगाना है। तो जनः का क्या हो जाएगा, जनः जनऊ जनाः, बालकः बालकौ बालकाः। तो जनः का क्या हो जाएगा, जनाः हो जाएगा। अगला देखिए, भवान निर्धनेभ्यः धनम यक्षन्तु। अब भवान के साथ ती आपको बताया गया है, लेकिन ये लोट लकार का रूप चलता है। तो लोट लकार का रूप कैसे चलता है, तू ताम अंतु। तो तू भवान में स्तवाप होता है, तो एक आदमी का बोध हो रहा है, तो क्या हो, भवान निर्धनेभ्यः धनम यक्षतु, आप गरीबों को धन दो। तो एक आदमी का बोध हो रहा है, तो तू ताम अंतु, तो पहले तो तू आ रहा है, चूँकि कर्ता जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन में है, इसलिए हम लोग
प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लोट लकार में लगाएंगे तो यक्षतु हो जाएगा। अगला देखिए, ये न जनः शिक्षितः भवेयुः। अब जनः हो गया और यहाँ पे शिक्षिता दे दिया है तो शिक्षिता को शिक्षिता कर देंगे, जनः जैसे है वैसे ही शिक्षिता कर देंगे, तो इसका शिक्षिता उत्तर सही हो जाएगा। अगला देखिए, रामः बहूना दीनानां सहायतां कुर्वन्ति शमः। तो यहाँ पे कुर्वन्ति शमः है, जबकि रामः प्रथम पुरुष एक वचन में है या प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, तो रामः के साथ क्या लगाएंगे, ती। तो कुर्वन्ति तो बहुवचन में है तो ती तह अंति होता है, इसलिए हम लोग करोति लगा देंगे। भवान कुत्र गच्छन्ति, भवान में से एक आदमी का बोध हो रहा है, ये प्रथम पुरुष एक वचन में आता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में होगी तो गच्छन्ति न होकर के गच्छति हो जाएगी। अगला देखिए, बालः बालैः सह क्रीडतः। अब बालः बालैः सह क्रीडतः वाक्य है, तो बालः किस में है, बहुवचन में है, तो हम क्या करेंगे, क्रिया भी बहुवचन में, तो क्या हो जाएगा, क्रीडन्ति। क्रीडता को किस में चेंज कर देंगे, क्रीडन्ति में। अगला है, इमे वस्त्राणि मलिनानि सन्ति। तो वस्त्राणि किस में है, वस्त्राणि तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है। वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि, तो बहुवचन में तो इमे को भी बहुवचन बना देंगे, तो जैसा वस्त्राणि लिखा है वैसा ही लिख देंगे इमानी, तो इसमें हो जाएगा इमानी वस्त्राणि मलिनानि सन्ति। सन्ति तो बहुवचन में है ही। अगला है, तौ तत्र किमर्थम गच्छन्ति। तो तौ सह तौ, तो ये तो प्रथम पुरुष द्विवचन में आता है, तो द्विवचन में क्या होता है, ती तह, अंति नहीं होता है, तो यहाँ पे तह लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गच्छतः। इस तरह से हम वाक्यों को सही बना सकते हैं। जैसे देखिए, यूयम कुत्र उपविशसि। अब उपविशसि को सही करना है तो उपविशसि सी था, यानी त्वम युवाम यूयम, तो सी था, तो लास्ट में क्या आ रहा है, थ आ रहा है, त्वम युवाम यूयम, यूयम के साथ क्या लगेगा, थ लगेगा, तो थ किस में लगा हुआ है, क नंबर में, उपविश्य था, तो ये सही हो जाएगा। मम समीपे 12 पुस्तकः सन्ति। अब पुस्तकः तो होता ही नहीं है, पुस्तक तो नपुंसक लिंग है, और 12 है तो बहुत सारे हैं तो बहुवचन में होगा, इसलिए हम लोग पुस्तकानि लगा देंगे। अब देखिए, हम लोग लिंग की दृष्टि से कुछ अशुद्ध पदों को शुद्ध करेंगे। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है, सा बालकः भोजनम खादति। तो अब शाह आ गया, सा को अंडरलाइन किया गया है, यानी शाह क्या है, गलत है, तो बालकः आ रहा है, तो बालका के साथ तो शाह नहीं न लगता है, शह लगता है, इसलिए हम यहाँ पे शह लगा देंगे, सह बालकः भोजनम खादति। अगला है, सह बालिका अस्ति। तो बालिका आ रहा है, तो बालिका क्या है, स्त्रीलिंग है, और बालिका के साथ सा लगता है, इसलिए हम लोग शा लगा देंगे। अगला है, शा बालकः फलम खादति। फिर देखिए, फिर शा आ गया बालक के लिए, तो यहाँ पे श होगा, फिर रमा के लिए शह आ गया तो वहाँ पे शा होगा। अब बहून जनानी है तो जनानी दे दिया और बहून दे दिया, तो बहून जैसा लिखा है वैसे ही जनानी को चेंज कर देंगे तो जनान हो जाएगा, बहून जनान। अब अगला वाक्य हम लोग देखते हैं। अगला सेंटेंस है, लोभम न करणीय। लोभम न करणीय, अब यहाँ पे करणीय दिया है, तो जैसा क्रिया वैसा ही कर्ता, जैसा कर्ता वैसा ही क्रिया, तो इसलिए करणीय है तो क्या कर देंगे, लोभः, तो यहाँ पे लोभः सही हो जाएगा। अगला देखिए, धर्मः आचरणीयम, तो आचरणीयम को सही करना है, यहाँ पे धर्मः विसर्ग लगाया हुआ है, तो क्या कर देंगे, आचरणीयः, धर्मः आचरणीय, धर्म का आचरण करना चाहिए। पयः मधुरः भवति, अब जल क्या है, जल तो नपुंसक लिंग है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे मधुरम हो जाएगा, पयः मधुरम भवति। अगला है, पवनम वेगेन वहति, तो पवनम, पवनम वेगेन वहति है, तो यहाँ पे पवन हो जाएगा, क्योंकि पवन तो पुल्लिंग होता है, तो हवा वेग से बहती है। यहाँ पे द्वितीय लगा तो द्वितीय तो सही नहीं होगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, हवा को वेग से बहती है, वो तो सही नहीं होगा, हवा वेग से बहती है, इसलिए पवन हो जाएगा। अगला देखिए, गुणवान जनः प्रीति पात्रः भवति,
तो यहाँ पे क्या होगा, पात्र तो नपुंसक लिंग में आता है तो प्रीति पात्रम होगा। गुणवान जनः प्रीति पात्रम भवति, यानी गुणवान लोग प्रेम के पात्र होते हैं। अब अगला हम लोग वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य पुरुष की दृष्टि से संशोधित करना है, यानी शुद्ध करना है। तो अगला है किम त्वम अपि खादिष्यति। तो खादिष्यति लगा है और त्वम है, तो त्वम के साथ तो सी आता है, इसलिए हम लोग खादिष्यसि लिखेंगे। अगला है किम त्वम अपि पठिष्यति। तो पठिष्यति त्वम है, मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो मध्यम पुरुष में पठिष्यसि लगता है, इसलिए हमारा पठिष्यसि सही हो जाएगा। अगला है सह अपि खादिष्यसि। तो सह प्रथम पुरुष एक वचन में आता है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में आता है तो उसमें ती लगाते हैं, इसलिए खादिष्यति हो जाएगा। सह बालकः खादसि। तो सह के साथ तो शी नहीं आता है, ती आता है, इसलिए खादति हो जाएगा। ये प्रथम पुरुष एक वचन में है। त्वम कुत्र गच्छानि। तो अब यहाँ पे गच्छानि जो शब्द रूप धातु रूप है वह लोट लकार का रूप है। तो देखिए तू ता, लोट लकार का रूप कैसे चलता है, तू ताम अंतु अतम त आनी आव आम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अहम हो जाएगा, क्योंकि उत्तम पुरुष एक वचन में गच्छानि यानी आनी आता है, तो इसलिए त्वम के जगह पे अहम लिख देंगे। किम अहम अपि चलिष्यति। अहम के साथ तो आमी लगता है, इसलिए चलिष्यामि लिख देंगे। किम त्वम है, किम त्वम तत्र श्वः गच्छति। तो श्वः आ गया, तो श्वः के साथ तो भविष्यत काल लगता है और त्वम लगा है, त्वम के साथ तो शी लगता है, तो गमिष्यसि इसका हो जाएगा। इस तरह से हम अशुद्धि संशोधन को पुरुष की दृष्टि से संशोधित करेंगे। अभी आपको जैसे वाक्य बनाए गए, अगर उन्हीं सारे नियमों को आप ध्यान रखते हैं और थोड़ा धातु रूप अच्छे से सब धातु रूप याद कर लेते हैं, तो आपके निश्चित रूप से जो अशुद्धि संशोधन के प्रश्न होंगे वो आप निश्चित रूप से सही बना करके लाएंगे। ऐसे भी ये जो ट्रिक बताए गए हैं, अगर उसको ध्यान रखें तो ज़्यादा इन्हीं सब ट्रिकों में से पूछते हैं, इसीलिए यह ट्रिक आपको बताया गया है। तो इसको भी ध्यान रखें तो आपके बहुत सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।